हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज हम मोल कंसेप्ट कंटिन्यू करेंगे। तो मोल कंसेप्ट में मैंने आपको कल समझाया था। देखिए, अगर हम मिसाल लेते हैं, एग्जाम्पल एक लेते हैं हम, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो वहाँ के हमें मिलता है वाटर। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या इंडिकेट करती है, ये जो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हैं वो कंबाइन होते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो वहाँ क्या हमें मिलता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। या हम कह सकते हैं 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं 32 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ, तो बनता है 36 यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि क्वांटिटी जो सब्सटेंस की है वो कैरेक्टराइज होती है उसके मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से। मगर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो है वो इंडिकेट करती है डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने देखा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, वहाँ मिलती है हमें टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इसीलिए ये कन्वीनियंट होता है टू रेफर द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स रेदर दैन देयर मासेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ हम कैसे करते हैं, ये कन्वीनियंट ज़्यादा रहता है टू रेफर द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी कि कितना सब्सटेंस है हम उसको करते हैं रेफर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स, लेकिन उसके मास के हिसाब से नहीं। हम यहाँ नहीं लिखते हैं 34 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन प्लस 32 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इसीलिए अब क्या होता है कि एक न्यू यूनिट मोल इंट्रोड्यूस हुआ। तो 1 मोल किसी भी स्पीसीज़ का, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, पार्टिकल हो, वो क्या होता है, इज़ द क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिकुलर मास इन ग्राम्स। वो किसके बराबर होता है, मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिकुलर मास। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस अगर आप उठाओगे दुनिया में या किसी यूनिवर्स में, तो वो किसके बराबर होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसे कहते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर एन, और नीचे सबस्क्रिप्ट में 0। तो इससे ऑनर किया गया था, इटालियन साइंटिस्ट एक थे जिनका नाम था एमिडियो एवोगैड्रो। तो उन्हीं के नाम पे एवोगैड्रोस नंबर है। तो मैंने आपको कल सिखाया था कि अगर 1 डजन हम किसी भी चीज़ का लेंगे तो उसमें 12 होंगे। इसी तरीके से अगर हम किसी भी चीज़ का 1 मोल लेंगे तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। बिसाइड्स बीइंग रिलेटेड टू नंबर ए मोल हैज़ 1 मोर एडवांटेज। अब क्या है इसमें, ओवर ए डजन और ग्रॉस। दिस एडवांटेज इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्सड। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे मिसाल के तौर पर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, वो क्या होता है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन का मास है 12। तो इसी तरीके से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का मास है 1। ठीक है, लेकिन आप अगर ये नोट करोगे इस साइड से, पार्टिकल हर जगह सेम होते हैं। देखो 12 ग्राम कार्बन एटम में भी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है, इसमें भी 10 यही नंबर ऑफ एटम्स है, इसमें भी यही नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इसमें भी यही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर आप उठा के देखोगे उसमें क्या रहेंगे, एवोगैड्रोस नंबर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट रहेंगे। तो फिर द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिकुलर मास इन ग्राम्स। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मैंने आपको दिखाया वो किसके बराबर होता है, रिलेटिव एटॉमिक या मॉलिकुलर मास इन ग्राम्स उस सब्सटेंस का। तो एटॉमिक मास जो एलिमेंट का होता है वो देता है हमें मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, वो मैंने आपको समझाया था। टू गेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट दैट इज मोलर मास, वी हैव टू टेक सम सेम न्यूमेरिकल वैल्यू बट चेंज द यूनिट्स फ्रॉम यू टू ग्राम। ठीक है, हम यूनिट्स के बदले अब यहाँ ग्राम यूज़ करते हैं। तो मोलर मास ऑफ एटम्स, इसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। मिसाल के तौर पर हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 1 यूनिट। तो ग्राम एटॉमिक मास कैसे हम रेफर करेंगे, 1 ग्राम। एटॉमिक मास यूनिट वैसे ही हमें करना है रेफर 1 यूनिट। लेकिन अब अगर आपको कहा जा रहा है ग्राम एटॉमिक मास में कहो तो आप सीधे लिखोगे 1 ग्राम। सिमिलरली जो ऑक्सीजन होता है उसमें क्या होता है, 16 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन होते हैं एक एटम ऑफ ऑक्सीजन में, या 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होते हैं 1 मोल ऑफ एटम्स में। तो नंबर सेम रहेगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। टू फाइंड द ग्राम मॉलिकुलर मास और मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल वी कीप द न्यूमेरिकल वैल्यू सेम एज मॉलिकुलर मास बट सिंपली चेंज यूनिट्स एज फ्रॉम यू टू जी। ठीक है, हम सिंपली यूनिट क्या करते हैं, यू के बदले हम जी लिखते हैं।
तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या क्या है 18 यूनिट। तो 18 यूनिट ऑफ वाटर में एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है, यानी कि 18 ग्राम ऑफ वाटर हैज़ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दैट इज 6.2022 into 10 raised to power 23 molecules of water। तो chemists need the number of atoms and molecules while carrying out reaction, and for this they need to relate the mass in gram to the number। तो इसीलिए ये क्या करता है, इसको रिलेट मास इन नंबर, ठीक है। इट इज़ डन एज फॉलोज, देखो कैसे करता है। एक मोल किसके बराबर है 6.022 इंटू 10⁻23, तो इसका जो रिलेटिव मास होगा ग्राम्स में ये इसी के बराबर होगा। तो इसीलिए मोल इज़ केमिस्ट्स काउंटिंग यूनिट। जो केमिस्ट्स होते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जो केमिस्ट्री में रिसर्च करते हैं, उनके लिए मोल क्या है, एक काउंटिंग यूनिट। तो द वर्ड मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 1896। तो ये वर्ड मोल किसने दिया था, इंट्रोड्यूस किया था, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इनका नाम था विल्हेम ओस्टवाल्ड, ठीक है। हु डिराइव्ड द टर्म फ्रॉम लैटिन वर्ड मोल्स, ठीक है। तो ये लैटिन वर्ड एक है मोल्स, जिसका मतलब है हीप या पाइल। आप अगर कहीं ढेर देखोगे, रेत की ढेर या चट्टानों की ढेर, उसे क्या कहते हैं, पाइल ऑफ सैंड या कुछ, ठीक है। तो ये मोल जो है ये लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब है हीप या पाइल। ए सब्सटेंस में बी कंसिडर्ड और एज ए हीप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसे भी कंसिडर किया जाता है सब्सटेंस को एज ए हीप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। द यूनिट मोल वाज एक्सेप्टेड इन 1967 टू प्रोवाइड ए सिंपल वे ऑफ रिपोर्टिंग ए लार्ज नंबर। तो फिर मोल इंट्रोड्यूस हुआ किस लिए, टू प्रोवाइड ए सिंपल वे ऑफ रिपोर्टिंग। अब अगर हमें लार्ज नंबर रिपोर्ट करने हैं, हम कैसे करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो द मैसिव हीप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन सैम्पल। तो ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम कल से एक्सरसाइजेस और पहले हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन इसमें स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं आपको भी सेंड करूँगा, अच्छे से पढ़ना।